सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। कि प्रथम मनाऊं गुरु आपने धरूं चरण में शीस, सतगुरु संत रामपाल जी महाराज ने दियो नाम बख्शीस। कि कोटि कोटि सजदा करूं और कोटि कोटि प्रणाम, और चरण कमल में राखियो मेरे बंदी जाऊं गुलाम। सत साहिब जय बंदी छोड़ की। परमेश्वर की सत्य जीवात्माओं, सतगुरु संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान इतना निर्मल है कि गंगा का जल भी इतना निर्मल नहीं होगा। जो आत्मा को सर्वसार कर देता है और आत्मा को झकझोर कर रख देता है। आत्मा को परमात्मिक ज्ञान कराता है। आप सभी लोग ये समझते होंगे कि आप तो सतगुरु संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हो, इसलिए आप जी अपने गुरु जी की तारीफ कर रहे हो। ऐसा नहीं है। परमेश्वर की सत्य जीव आत्माओं, आम को आम ही तो कहा जाएगा, अमरूद थोड़े ही कहा जाएगा। अच्छा, आप जी ये बताओ कि आज तक किसी ने आपको ब्रह्मा विष्णु महेश जी के माता पिता के बारे में किसी गुरु, धर्म गुरु या किसी मंडलेश्वर या फिर ऋषि मुनियों ने इसके बारे में कभी आपको इस ज्ञान की जानकारी दी? या फिर इन तीनों देवताओं ब्रह्मा विष्णु महेश जी की आयु कितनी है, इसके बारे में आज तक आपको किसी गुरु, धर्म गुरु या फिर मंडलेश्वरों ने आपको किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं दी होगी। या फिर आपको किसी ऋषि मुनि या फिर किसी मंडलेश्वर या कथावाचक ने आपको स्वर्ग और नरक से ऊपर के ज्ञान की कोई भी जानकारी दी है? नहीं ना। और फिर ना आपको किसी इन मंडलेश्वर या फिर गुरु, धर्म गुरुओं ने या कथावाचकों ने आपको ये जानकारी दी कि मरने के बाद ये जीव आत्मा कहाँ जाती है, इसके बारे में भी आपको अब तक कोई भी जानकारी नहीं दी गई होगी। और ये ब्रह्म कौन है, इसकी स्थिति क्या है, इसके बारे में भी आज तक आपको इन गुरु, धर्म गुरुओं ने और इन मंडलेश्वर और कथावाचकों ने कोई भी आपको आज तक जानकारी नहीं दी गई होगी। और ईश्वर और परमात्मा में क्या अंतर है, इसका भी कोई ज्ञान आज तक आपको इन ऋषि मुनियों ने और गुरु, धर्म गुरु, कथावाचक और इन मंडलेश्वरों ने आपको कभी भी इसके बारे में जानकारी नहीं दी होगी। ये वो तत्व ज्ञान है, वो तत्व ज्ञान जो ऐसे तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संत ही इस ज्ञान को बताते हैं। उनके अतिरिक्त और कोई भी गुरु, धर्म गुरु, ये मंडलेश्वर, ऋषि मुनि कोई भी इस ज्ञान को नहीं बता पाया है, क्योंकि
इस ज्ञान की जानकारी इन कथावाचकों और इन ऋषि मुनियों और धर्म गुरुओं को या फिर मंडलेश्वरों को इसके बारे में कोई जानकारी है ही नहीं। ये ज्ञान तो या तो फिर स्वयं कबीर परमेश्वर अपनी अच्छी आत्माओं अपनी संतानों का आकर स्वयं बताते हैं। तो आज इस तत्वदर्शी संत, इस तत्व ज्ञान की जानकारी स्वयं कबीर परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज के रूप में आकर स्वयं बता रहे हैं। नहीं तो ये हमारे ग्रंथ, हमारे वेद, हमारी गीता, हमारा कुरान, हमारा गुरु ग्रंथ साहब और बाइबल, ये सब ग्रंथ आज के नहीं हैं। इनमें वो गूढ़ रहस्य, उनका रहस्य यहाँ के किसी ऋषि मुनि या गुरु धर्म गुरु या फिर ब्रह्म या परब्रह्म किसी के बस की बात नहीं उन गूढ़ रहस्यों को बता सके। वो तो पिता जिसने सृष्टि को रचा है, वो सबका पिता है, वो ही इस तत्व ज्ञान को बता सकता है। उन ग्रंथों में वेद, गीता, बाइबल, कुरान और गुरु ग्रंथ साहब के उन गूढ़ रहस्यों को स्वयं कबीर परमेश्वर जी आकर इन्हें बताते हैं। तो जीव आत्माओं, परमेश्वर की सत्य जीव आत्माओं, इस तत्व ज्ञान के बारे में इन धर्म गुरु के बस की बात नहीं है जो इस तत्व ज्ञान को बता सकें। इन दंत कथावाचकों ने मानव जीवन से खिलवाड़ किया है और इन्हें तो अपनी रोटी सेकने से मतलब है। मानव जीवन का ये बेड़ा गर्क कर रहे हैं। इन्हें तो मानव जीवन के इस बहुमूल्य मानव जीवन से कोई मतलब नहीं है। इन्हें तो वही है कि अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। इन अज्ञानियों से जो भक्त जीव आत्माएं जुड़ी हैं, ये लोग उनको काल के मुख में डालने का काम कर रहे हैं। ये स्वयं भी उस काल के मुख में जाएंगे और इन भोली जीव आत्माओं को भी काल के मुख में डाल रहे हैं। तो मेरी उन सब सत्य जीव आत्माओं से विनती है, अनुरोध है कि आप अपने इस बहुमूल्य मानव जीवन को यूं खराब मत करो। आप अब सतगुरु संत रामपाल जी महाराज से नामदान लेकर अपने जीवन का कल्याण कराओ। वो ही तत्वदर्शी संत हैं, वो ही कबीर परमेश्वर के अवतार स्वरूप में आए हुए हैं, वो ही इस तत्व ज्ञान को बता रहे हैं। सतगुरु संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि सौमन सूत उलझिया और ऋषि रहे झकमार, सतगुरु ऐसा सुलझा दे कि उलझे न दूजी बार। तो वो उलझा हुआ ज्ञान, जन्मों जन्मांतरों का, युगों युगों का उलझा हुआ ज्ञान आज सतगुरु संत रामपाल जी उस अज्ञान को सुलझा रहे हैं, सत्य ज्ञान बता रहे हैं। सत साहिब जय बंदी छोड़।